साथियों, यदि आप झारखंडी हो और शिक्षक बनने की सपने देख रहे हो तो आपके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री रामदास सोरेन आ गए हैं एक्शन मोड में। झारखंडी जोहार। अभी आप झारखंड के माहौल को बढ़िया से देख रहे हैं, जिसमें शिक्षक बहाली को लेकर बहुत माहौल गर्मा गर्मी है। यदि बात सीजीएल की छोड़ दी जाए तो आइए शिक्षक बहाली को लेकर रामदास सोरेन ने क्या बड़ी अपडेट दी है। चाहे वह शिक्षक बहाली सहायक आचार्य की हो, चाहे वह शिक्षक बहाली हेडमास्टर की हो, चाहे वह शिक्षक की बहाली क्षेत्रीय भाषा की हो। साथियों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आइए देखते हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री कैसे एक्शन मूड में आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, राज्य में जल्द होगी 52,000 शिक्षकों की बहाली। रामदास। और बड़ी जो बात यहाँ देख रहे हैं कि मंत्री एक्शन में शिक्षा विभाग, अर्थात मंत्री जो हैं हमारे वो एक्शन में आ गए हैं। बड़ी बात निकल कर क्या आई है उसको हम लोग यहाँ देखना चाहेंगे। उन्होंने क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में रहा तो 52,000 शिक्षक नए मिलेंगे। अर्थात यदि अभी तो आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला रख लिया है, रिजर्व रख लिया है। इधर से हाईकोर्ट के झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा भी लगा, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाली बड़ी बात है। तो उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि यदि उनका पक्ष आता है तो अभी तुरंत के तुरंत 52,000 नए शिक्षक मिल जाएंगे। आगे उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में, आगे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही 26,000 शिक्षक पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अर्थात 26,000 यदि हम लोग आचार्य की बात करें तो उसके अलावे इन्होंने कहा है कि और 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। यह नियुक्ति पिछले वर्ष 26,000 पदों को भरने के लिए ली गई परीक्षा से अलग होगी। अब जो ये 26,000 जो सहायक आचार्य की बहाली हुई है, इन्होंने कहा है कि अब जो आगे बातें होंगी या जो भी एग्जामिनेशन है उनसे अलग होगी, नियमावली बन करके रेडी है। यह जानकारी शुक्रवार को सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस गर्ल्स +2 हाई स्कूल साकची में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दी। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार में हमने जिन 26,000 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए परीक्षा ली है, उसके परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सबको पता है, रिजर्व रखा गया। फैसला अगर सरकार के पक्ष में आया तो 26,000 नए शिक्षक तो मिलेंगे ही, इसके अतिरिक्त इतने ही पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। अर्थात 26,000 और बहाली प्रक्रिया निकालने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले 1-2 साल में क्या कहते हैं कि 52,000 शिक्षकों की बहाली हो जाएगी। तो 26 दूनी 52, अर्थात 26। अभी हम लोग को पता है कि 24,000 जो सहायक आचार्य और आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए एक बाधा बना हुआ है जेटेट। तो फिर भी देखते हैं अब उन्होंने जो अपने बातों को रखा है कैसे रखा है। लेकिन यहाँ एक बात जो बड़ी निकल करके आई है कि इसको देख पा रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होगी अनिवार्य। ये बहुत पहले से भी लेटेस्ट मामला है। माननीय चंपई सोरेन जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय से ये बात हाईलाइटेड हुआ है, उसी पर फिर से फोकस किया जा रहा है कि क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होगी अनिवार्य। उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन ने कहा, क्या कहा कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य किया जाएगा। इस पर हम काम कर रहे हैं, अर्थात इसकी तैयारी चल रही है। जो नोटिफिकेशन आने का हो जितना जल्दी होगा आ जाएगा। आप तैयारी में लगे हैं, लगे रहिए। पिछली सरकार में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलावार पद सृजित किया गया था। पिछले बार जो था क्या बता रहे हैं, लगभग 12,000 शिक्षकों की जो बहाली होनी थी उसकी जो है प्रक्रिया पूरी कर ली गई, सृजित पद सृजन कर लिया गया, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई थी। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पढ़ाई शुरू कराएंगे। चांसेस ये बनते हैं कि नया सेशन जो हमारे इस बार अप्रैल में आने वाले हैं, तो यदि सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही ठीक ठाक से रहा तो क्षेत्रीय भाषा की जो पढ़ाई है वो अप्रैल सेशन से, मतलब नया सेशन से शुरू हो जाना चाहिए। बाकी फिर देखा जाएगा कि कैसे क्या करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री। तो साथियों, अभी तक के अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस तरह का और वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।